हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में हम देखने वाले कि 7-3-2 जो रूल होता है, रूल ऑफ कंपाउंडिंग, ये क्या होता है। बट उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे शेयर मार्केट रिलेटेड या फिर आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, कैसे पैसे कमाने, XYZ ऐसी बहुत सारी हम वीडियोस लाते रहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी वीडियोस होती है जो लोगों को आने वाले टाइम में बेनिफिट करे। ठीक है, एक पर्सनल ग्रोथ रिलेटेड, फाइनेंशियल ग्रोथ रिलेटेड, जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ रिलेटेड ऐसे बहुत से चैनल होते हैं, वैसे फाइनेंशियल ग्रोथ रिलेटेड हम वीडियोज़ लाते रहते हैं कि कैसे हम पैसे कमा सकते हैं, कैसे हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम ये करें। वो बहुत सारी चीज़ होती है जिससे कहीं ना कहीं आपका नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का वो इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होगा कि ये चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ सके और हम देखें कि 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है। बट ये 7-3 रूल ऑफ कंपाउंडिंग देखने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है एक एग्जाम्पल देना। ठीक है, एग्जाम्पल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम है ना, मतलब एक ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग्स आर मोर इंटरेस्टेड इन स्टोरीज़। जो स्टोरीज़ हमारे आसपास होती है और उस स्टोरीज से हम क्या सीखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दो लोग हैं, ठीक है, दोनों दोस्त हैं, जो इसने भी इंजीनियरिंग की है और इसने भी इंजीनियरिंग की है। इसका जो पहला जो जॉब लगी आफ्टर इंजीनियरिंग, जब वो 23 साल का था, तब इसकी लगी 20,000 की जॉब। ठीक है, इसकी भी 20,000 की जॉब लगी। ठीक है, बट इसने जो इन्वेस्टमेंट है, इसने अपने 24 साल का जब हुआ तब से चालू नहीं की। इसकी इन्वेस्टमेंट जो इसने चालू की वो चालू की 28 पे। ठीक है, जब इसकी सैलरी थी 60,000। ठीक है, इसने जब ये 20,000, जब इन्वेस्टमेंट थी 20,000 थे, तब से उसने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट से चालू कर दी। ठीक है, अभी आपको क्या लगता है कि किसका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, रिटायरमेंट है, कौन जल्दी ले पाएगा और किसके पास रिटायरमेंट कॉर्पस ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स आप लोगों ने गैस सही किया होगा कि इसके पास रहेगा, क्योंकि इसके पास अभी के टाइम पे इसने इन्वेस्टमेंट जल्दी चालू की थी। ठीक है, एंड आई होप अगर आपकी जो एज है, ठीक है, अगर कल आप सोचो तो कल से आपको इन्वेस्टमेंट चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप फिर अगले साल सोचोगे 1 साल जा चुका होगा। ये इंपॉर्टेंट है। जिस दिन सोचो कि आपको इन्वेस्टमेंट चालू करें, उसी दिन से आपको इन्वेस्टमेंट चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक दिन जैसे से जा रहा है, आप जो अपना रिटायरमेंट का प्लान है वो आप आगे करते जा रहे हो। ठीक है, अब ठीक है, अब मेरा खुद का दोस्त है एक, ठीक है, जैसे मेरी इनकम है 40,000 जॉब से। ठीक है, उसको वो IT में, तो उसको आराम से 65 के आसपास है। ठीक है, अब 65,000 पे उसने एक गाड़ी ले ली है। ठीक है, और उसकी गाड़ी की EMI जा रही है, और मैंने 40,000 में अभी तक गाड़ी नहीं ली। मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो होती है वो हो रही है, और बाकी जो मेरा नॉर्मल खर्चा होता है वो होता है, और नीड्स में बाकी सी चीज़ें चली जाती है। और एक रूल जो है वो बहुत, मतलब मैंने सोचा ये रूल भी मैं अप्लाई करता हूँ, वो है 70-20 और 10। ठीक है, बेसिकली 70 क्या है, जो नीड्स है। ठीक है, मतलब जो भी हमारी ज़रूरतें होती है, ठीक है, छोटी मोटी, में हमें ये लेना है, वो लेना है, जो नीड्स, एक्चुअल नीड्स, एंटरटेनमेंट नहीं। जैसे गाड़ी तो ट्रैवलिंग बेसिस के लिए एक, मतलब गाड़ी नहीं भी रहेगी तो भी तुम ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, तो वो तुम्हारी नीड में नहीं आती। नीड मतलब क्या होता है, इमरजेंसी फंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, खाना जो घर का ये हो, वो सारी चीज़ें जो मतलब नीड में आती है। ठीक है, वो 20 इज़ इन्वेस्टमेंट एंड 10% जो होता है वो आपका होता है ये एंटरटेनमेंट। मतलब आपने घड़ी ले ली, आपको कुछ नई चीज़ चाहिए वो ले ली, जो कि आपको पता है कि ये 10% मैं ऐसे ही यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये 70-20-10 मोस्टली लोग ये यूज़ करते हैं। बट इसमें एक चीज़ है, इसमें बहुत से लोग उल्टा भी करते हैं। 70% वो कर देते हैं इन्वेस्ट, 20 जो है वो नीड के लगते हैं, और 10 जो है वो एंटरटेनमेंट के लगते हैं। और जो ये चीज़ अप्लाई करते हैं, 70 जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लोग रिटायरमेंट बहुत जल्दी ले लेते हैं, क्योंकि उनका 70% जो है वो हो जाता है इन्वेस्ट। 20 जो होते हैं नीड होती है, और इनिशियल डेज़ पे, ठीक है, जैसे हम कॉलेज से पास आउट होते हैं, हमारे पे घर की जिम्मेदारियाँ नहीं होती, क्योंकि हमारे मॉम डैड कर रहे होते हैं, तब हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, विद टाइम वो इन्वेस्टमेंट कम होती जाती है, बट स्टार्टिंग में हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम हमारे 30, 32, 33 के आ गए, तब हमारी इन्वेस्टमेंट कम होने लगी थी, क्योंकि हमारे घर पे भी पैसा देना पड़ता है। बट तब तक हमारे इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ मैंने बता दी, जो कि मेरे को लगता है प्रीमाइज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था बहुत लोगों के लिए। अगर कोई भी अपने 20s में वीडियो देख रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ठीक है, अगर 30s में देख रहा है तो भी टाइम गया नहीं है, तभी भी आप चालू कर सकते हो।
ठीक है। बट 20s वालों के लिए तो ये वीडियो मतलब समझ सकते हो गोल्डन एग है। अगर आपने समझ के अगर आपने इन्वेस्टमेंट चालू कर दी अभी, प्रॉपर प्लानिंग की, ठीक है, कितना म्यूचुअल फंड में डालना है, कितना स्टॉक में डालना है, तो आने वाले कुछ 10 15 20 साल में आप रिटायर हो सकते हो। वरना आपको 60 साल तक काम करते रहना पड़ेगा ऐसी जॉब में जहाँ पे आपको मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी मतलब ऐसे सब चीज़ मतलब ये करना है तो लाइफ को एंजॉय करना है, ठीक है, ना कि सफ़र करना है। तो आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं, ठीक है। सो जो अपना रूल है वो है 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है, जो कि बहुत बेसिक है। मैंने कुछ फ़ोटोज़ मैंने ये की हुई है, ओके, ठीक है। अभी देखो ये SIP कैलकुलेटर है, ठीक है, SIP कैलकुलेटर है, बट जहाँ पे मैंने तुम बोल सकते हो ये किया हुआ है कुछ कैलकुलेशन करके रखी हुई है जिससे आपको बेसिक आइडिया आएगी। किसी ने अगर 30,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है मंथली बेसिस पे SIP में, चाहे वो आप म्यूचुअल फंड में करो, कोई अच्छे स्टॉक में हो, जहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी है, बस उसका रिटर्न जो है 18 से 20% के बीच में रिटर्न होना चाहिए। ऐसे बहुत से म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जिनका 18 से 20% के बीच में रिटर्न होता है, ठीक है। तो अच्छे म्यूचुअल फंड देख लेना, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर लार्ज कैप, जिनका रिटर्न जो है वो 18 से 20% के बीच में। तो अगर आप देखो जो 7 मैंने बोला 7-3-2 जो रूल है, देखो यहाँ पे 7 ईयर्स दिए हुए है, ठीक है। 7 साल में यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल अमाउंट देखो कितनी, 50 लैक्स। 7 साल में 30,000 अगर कोई पर मंथ इन्वेस्ट करता है तो 18% से 50 लाख बनते हैं 7 साल में। सबसे मुश्किल टाइम होता है, ठीक है, पहला 1 से 7, मतलब समझो अगर आप 24 साल के हो तो 7 साल मतलब आपको 31 लगेगा आपको 50 लाख पहुंचने में, ठीक है। अभी गैस करो अगले आप 50 लाख कब पहुंचोगे विदाउट इंक्रीमेंट, ठीक है। 30,000 आप 30,000 SIP कर रहे हो, आप उसमें और इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो। वैसे तो आपको इंक्रीज़ करते रहना चाहिए क्योंकि आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, तो आपको SIP भी थोड़ा स्टेप अप करना चाहिए। बट अगर आप नहीं भी करते हो तो भी अगर मैं बताऊँ तो यहाँ देखो 10 साल मैंने कर दिया, मतलब 3 साल मैंने बढ़ा दिए, 1 करोड़ पहुँच गया। मतलब 7-3 मतलब पहला जो 50 लाख है वो 7 साल में बना। अगला जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। अगला जो करोड़ है वो 3 साल में बना। ये देखो 7 साल में 1 करोड़ बना, अगले 3 मतलब 10 साल टोटल अगर देखा जाए तो 10 साल में 18% से 1 करोड़ बन गया, ठीक है। और इसमें भी इन्होंने स्टेप अप नहीं किया, मतलब इसमें इंक्रीज़ नहीं किया, जो चल रहा है उसी में चल रहा है। मतलब जिसने 24 में सोचा रहेगा वो 34 तक 34 तक उसके पास 1 करोड़, वो करोड़पति बन चुका होगा। अभी सोचो अगला 50 लाख कब ऐड होगा, सही सोचा, अगले 2 साल में। ये देखो 12, ठीक है, 1 करोड़ 53 लैक्स, मतलब पहला एक 50 लाख 7 साल में हुआ, फिर अगले 3 साल में वापस 50 लाख हुआ, फिर अगले 2 साल में वापस 50 लाख हुआ। मतलब ये जो पहला 50 लाख पहुंचना था वो मुश्किल था, उसके बाद 3 साल में 50 लाख पहुंच गए, फिर 2 साल में पहुंच गए 1.53। अभी अगर हम देखें तो और 2 साल में 2.27, मतलब सोचो ऑलमोस्ट आप 70 लाख अगले और 2 साल में बना लोगे। और अगर मैं 15 साल की बात करूँ तो 2.75, मतलब जहाँ पे लगभग 7 साल लगे मुझे 50 लाख पहुँचने में, ठीक है, उसके अगले 8 साल में वही मेरा पोर्टफोलियो 2.75 करोड़ पहुँच चुका है। करोड़ मतलब देखो 7 और उसका डबल 7, 50 का 1.5 करोड़, 2.5 करोड़ पहुंच चुका है। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना जल्दी चालू करोगे, जितना आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे और जितना लॉन्ग टर्म रखोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। जिस भी इंसान ने समझो अगर अपनी इन्वेस्टमेंट 25, 24 या 25 पे भी चालू की रहेगी तो भी 15, 30, 40 तक वो आराम से 2-2.5 करोड़ का मालिक बन चुका होगा। और इसके आगे तो वो और ऐड करते जाएगा। और इतनी 15 साल के पीरियड में अगर उसने स्टेप अप भी किया होता तो और भी ज़्यादा उसका बेनिफिट होता, ठीक है। तो आप समझ गए रहोगे कि कितना बेनिफिट है, कितना वो बना सकता है 15 साल में। और 40 के बाद अगर रिटायर हो गया तो भी आपको पता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो आज के टाइम में बहुत कम चल रही है, क्योंकि हम रहते बहुत पोल्यूटेड एरिया में, ठीक है। तो 40 का 15-20 साल भी जिए और वो भी अच्छे से जिए
तो भी बहुत अच्छा खासा इनकम करके, बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके, बहुत अच्छे से सुकून से अपनी लाइफ बिता सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग लोन पे लोन लेते रहते हैं, गाड़ी का लोन, कार का लोन, घर का लोन, और उसकी लाइफ चली जाती है वही सब पे ऑफ करने में। ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट को आपको सबसे पहले लेना है, फिर जो आपके जो नीड्स और फिर एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे जो 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग है वो कैसे काम करता है। ठीक है, 7, 3 और 2 साल। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब